वेलकम बैक स्टूडेंट। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट का टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। टाइप ऑफ रिएक्शन के इसकी पिछली वीडियो में मैंने बात किया था जहां पे आपको बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। वहां पे मैंने आपको पूरा फुल एक्सप्लेन बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। पार्ट सेकंड में मैंने बताया था आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और डीकंपोजिशन रिएक्शन एकदम फुल डिटेल में आपको 41 मिनट्स की वीडियो में बताया था। आज हम बात करेंगे आज का लास्ट पॉइंट्स जो कि हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। सारी चीजें बात करेंगे। यहाँ इवन कोरोजन एंड डेंसिटी के भी बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा सारे के सारे आपको समझ में आएगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान सुनना। यहाँ पे बोला गया है ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में, चाहे जो भी रिएक्शन हो, कॉम्बिनेशन हो, जो चाहे कुछ भी डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कुछ भी रिएक्शन हो, वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये तो हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। या रिमूव हो जाना किसका, हाइड्रोजन का। यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। आपने इसके पिछले पार्ट में देखा होगा, मैंने बताया था मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को जब जलाएंगे, बर्न कराएंगे तो क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। साथ में बनता क्या था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें होता क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था। पहले मैग्नीशियम था, अभी क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे कॉपर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब रिएक्ट कराएंगे क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, अपने ऊपर एक लेयर बनाएगा जिसका नाम होता है कॉपर ऑक्साइड। तो वहां पे भी हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हो 100% सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया गया तो कॉपर ऑक्साइड बना। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। सर रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, वहां पे सीधा बोलोगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा, रिमूव होगा। तो ऐड क्या होगा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ बोला गया हाइड्रोजन का ऐड हो जाना किसी भी सब्सटेंस में हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। या तो रिमूवल ऑफ द क्या, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, क्या कहलाता है हमारा, कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। अब मुझे बताओ, मान लेते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, इसको मैंने हीट किया तो कॉपर साथ में ऑक्सीजन में टूटेगा, कॉपर साथ में ऑक्सीजन में टूटेगा। पहले कॉपर ऑक्साइड था, पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर में चेंज हो गया है। कहीं ना कहीं हुआ क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे बताया गया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लॉस हुआ क्या होगा, किसका एग्जांपल, सर रिडक्शन रिएक्शन का हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉपर और ऑक्सीजन में टूटेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में टूटा है, तो कहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड था अभी मैग्नीशियम है, क्या हुआ, लॉस हुआ। किसका लॉस हुआ, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आया होगा। अगर मैं बता देता हूँ ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, क्या हो, एनी रिएक्शन विच टेक प्लेस द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी माइंड में कभी भी कोई पूछे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे, वहां पे ऑक्सीडेशन भी होता है, वहां पे रिडक्शन भी होता है। क्यों होता है, नाम से क्लियर, यहाँ पे ध्यान सुनना, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स आगे बात करेंगे लेकिन थोड़ा सुन लो, यहाँ पे दो वर्ड्स मिलकर बना है, एक होता है रेड,
एक होता है ऑक्स। रेड मतलब होता है रिडक्शन, रेड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दोनों आ गया है, रिडक्शन भी आ गया, ऑक्सीडेशन भी आ गया। मतलब ऐसे बोलोगे सर जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, दोनों रिएक्शन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हमारा रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लॉस ऑफ हमारा ऑक्सीजन भी होगा, ऐड ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, या ऐड ऑफ हाइड्रोजन होगा, लॉस ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो दोनों यहाँ पे प्रोसेस होता है। आइए हम फुल डिटेल में बात करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। आइए रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अभी जस्ट होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, दोनों होते हैं, उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उस रिडॉक्स रिएक्शन से जानने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां पे क्या करता है हमारा, जहां सुनना ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन में से, मान लेते हैं किसी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रहा है, वहां पे जो ऑक्सीजन दे रहा होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखो, द सब्सटेंस ऐसा पदार्थ विच गिव ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से ऑक्सीजन को क्या करता है? लूज कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्या बोल रहे हैं? द सब्सटेंस ऐसी पदार्थ जहां पे हाइड्रोजन क्या करता है? रिमूव करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर 5 मिनट रुक जाओ बस। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट बोलता है कि सर जो हमारा हाइड्रोजन को दो रिडॉक्स रिएक्शन में से, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में से हाइड्रोजन का दे देना, क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। या ऑक्सीजन का लॉस हो जाना, ले लेना, रिमूव हो जाना, क्या कहलाता है? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। आइए हम एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो समझ में आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन था क्या था सर? जिसमें ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो। मैंने बताया था रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसमें दोनों प्रक्रिया हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है द ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग दिस रिएक्शन बोथ आर पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। ओके, यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया गया है, CuO और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया गया। तो किसमें चेंज हुआ सर? कॉपर में। और यहाँ पे किसमें चेंज हुआ? वाटर में। अगर आपका पिछला कंप्लीट होगा सारा सारा पॉइंट, आप हमें बताइए कौन सा रिएक्शन है। ये तो पता है रिडॉक्स रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन है। तो आपको याद होगा कि सर यहाँ पे जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट जो होता है दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करके नया प्रोडक्ट बना रहा है। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे क्या था? कॉपर था, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे कॉपर में चेंज हुआ। पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। और यहाँ पे बोल सकते हो पहले सर हाइड्रोजन था, अभी क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलोगे? गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ में आया? रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों पार्टिसिपेट हो रहे हैं। सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ध्यान सुनना, क्या बताया था? ऐसी सब्सटेंस जहां पे क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन दे रहा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर ये दे रहा है, कौन? ये दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड को बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे ध्यान सुनना, क्या बोल रहे हैं? जो ऑक्सीजन को दे रहा है और जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? हाइड्रोजन जो होता है रिमूव करता है। तो याद रखना, जो दे रहा है कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है। ले कौन रहा है? हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा था रिडक्शन, क्योंकि पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर आ गया, तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से वाटर ऐड हो गया, तो हमारा क्या हो गया? गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीजन देता है उसे बोलते हैं क्या? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो लेता है क्या कहते हैं? उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सुनना है थोड़ा सा
कि यहाँ पे एक मैंने लिया कि यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, साथ में मैंने लिया क्लोरीन, इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ पे हमको सल्फाइड मिला, साथ में HCl मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, हाइड्रोक्लोरिक मिला। तो ये ध्यान सुनो, यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, मुझे पता है यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट किया क्लोरीन साथ, HCl का फॉर्मेशन किया और साथ में हमारा क्या निकला, सल्फाइड निकला। तो इस कंडीशन में आपने देखा, क्या देखा कि सर पहले इसके पास क्या था, सल्फाइड के पास हाइड्रोजन था, अभी हाइड्रोजन क्या किया, लॉस कर दिया। क्या कर दिया, लॉस कर दिया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ पे देखो क्लोरीन था, क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बबुआ, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, दोनों हुआ। यहाँ पे दोनों हुआ। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन दे कौन रहा है, यहाँ पे बोल रहा है विच रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन रिमूव कर रहा है, सल्फाइड कर रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ले कौन रहा है, क्लोरीन ले रहा है, तो क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे पूछता है, क्या पूछता है यहाँ पे, आपसे पूछता है कि यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस कौन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड क्या हो रहा है। ये 4 पॉइंट्स आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया होगा, रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आया होगा। जितने भी रिएक्शन मैंने बताया सारे सारे इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी के एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन उठा के चेक करिए, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर हो रही है, फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से थोड़ा सा देखिए, समझिए, कोशिश करिए खुद से करने की, वो चीजें समझ में आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं रेंसिडिटी और कोरेजन के बारे में। कोरेजन के बारे में बात करते हैं। कोरोजन होता क्या है, सीधा से बात कर देता हूँ। आयरन जो होता है, आयरन वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल ऑफ कोरेजन। यहाँ पे होता क्या है ना, आयरन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में जाता है तो क्या बनाता है, Fe2O3 into X2O, जिसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया में कोई भी हमारा मेटल जो होता है, मेटल और हमारे एयर के मॉइस्चर के जब प्रेजेंट में जाता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, हमारा कोरेजन बोलते हैं। मान लेते हैं ये आयरन है, ध्यान सुनना, मार्कर को मान लो कि ये क्या है, हमारा आयरन है। यहाँ पे क्या करे, एयर के प्रेजेंस में और एक वाटर के मतलब मॉइस्चर के प्रेजेंट में जा रहा है, तो अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा, जिसे क्या बोलते हैं, हमारा रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। आपने लोहे पे जंग लगाना तो देखा ही होगा, लोहे को खुद खाने का कार्य करता है। वो क्या करता है, उसके जो अंदर रिजिडिटी होती है उसको वीक करने का कार्य करता है। कोरोजन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, किसी भी हार्ड सब्सटेंस को एकदम खोखला लाइटली बना देता है। तो इसमें होता क्या है, ध्यान सुनना, कि कोई भी जो हमारा मेटल होता है, जो कोरोजन का प्रोसेस होता है क्या, कि कोई जो मेटल होता है वो उसको खाने का कार्य करती है, ईटन करने का कार्य करती है। एक्शन ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये अपने और सरफेस पे एक केमिकल रिएक्शन कर लेती हैं, एक लेयर बना लेती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। आप ऐसे एग्जांपल से समझो, एक लोहा है, आयरन है, वो क्या कर रहा है ना, एयर के प्रेजेंट ऑक्सीजन से उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब होता है वाटर के ड्रॉपलेट्स, उसके अगर वहां पे प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जो क्या करते हैं, एक गिरते रहते हैं, मतलब कैसे बोलोगे, उनकी रिजिडिटी बहुत कमजोर होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, या बोलते हैं कोरोजन, वो कोरोजिव हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन ऑफ फ्रॉम द कोरोजन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो क्या होता है, कोरोजन होते हैं। सबसे पहला मैं बता देता हूँ, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होते हैं बेटा, वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। मैंने नीचे लिखा है रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, दोनों होते हैं। यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोले जाते हैं। तो सबसे पहला ये है कि सर कोरोजन कहाँ पे होता है। कोरोजन मतलब होता है, आप स्टील किसी भी हम मेटल ले लो, आप आयरन के मेटल से ले लो, आप ब्रिज देख रहे हो, शिप्स देख रहे हो, ये यहाँ जगह पे होता है हमारा कोरोजिव।
ठीक है, यहाँ पे होता है क्योंकि वो वाटर और एयर के प्रेजेंस में जाते हैं तो वहां पे अपने ऊपर एक लेयर बना देते हैं जो उनको इटेन करने का कार्य करता है। क्या करता है? इटेन करने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, corrosion is the cast mainly oxidation metal from the oxygen in air। ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन के एयर में जाके क्या करता है, रिएक्ट करता है। इनका जो मेन कास्ट होता है यही होता है। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, मान लेते हैं अभी जैसे बताया कि ये आयरन है, आयरन को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे अराउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट ही है, तो प्रेजेंट होने के बाद इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी नमी दिख रही हो या क्या मॉइस्चर दिख रहा हो तो क्या करेगा ना, इसके मॉइस्चर के साथ मतलब वाटर के साथ, मॉइस्चर में वाटर के पार्टिकल्स होते ही हैं, वाटर के साथ साथ में एयर के प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, अपने ऊपर एक लेयर बनाएगा। किसका लेयर बनाएगा? Fe2O3 into XH2O को बनाएगा। जितने पार्टी यहाँ पे XH2O क्यों बोला गया है, एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे Fe जो होती है आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाता है और 2XH2 मतलब XH2O लिया जाता है, यहाँ पे बनाते हैं Fe2O3 into XH2O। सर यहाँ पे XH2O क्यों लिया गया है? सबसे मैं बता दूं, XH2O इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे कंफर्म हर बार नहीं होता है कि हमारे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के ही मॉलिक्यूल रहेंगे, कि 15 वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, 20 वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, 40 वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो 2XH2O बनेगा, 4 वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे 4H2O बनेगा, 10 वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे तो 10H2O बनेगा। तो कंफर्म नहीं होते, जितना वाटर के मॉलिक्यूल रहेगा प्रोडक्ट में भी उतने वाटर के मॉलिक्यूल भी रहेंगे, इसलिए कंफर्म नहीं होता है, एक्स लिया जाता है तो यहाँ पे एक्स लिखा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि रस्टिंग ऑफ आयरन होने का फार्मूला क्या होता है, आप आंख बंद करके बताओ कि आयरन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाता है और क्या बनाता है, वाटर के XH2O के प्रेजेंस जाता है, बनाता है Fe2O3 into XH2O बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। उसका जो कॉमन नाम होता है उसको कॉमन नाम बोलते हैं हाइड्रेट आयंस। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आयंस बोलते हैं। ये रहा हमारा रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर इनका क्या होता है, बचाव क्या होगा? तो सबसे पहले होता है कि यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन करना। आप प्रीवियस छोटी ईयर्स क्लास में पढ़ के आए हो, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक के लेयर को उसके सरफेस पे लगा देना। जिंक क्या करता है, मान लेते हैं यहाँ पे ये मार्कर है, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दिया, सरफेस को लगा दिए, तो ये हमारे एयर के पार्टिकल्स को बचाता है अंदर जाने के लिए और हमारे वाटर के पार्टिकल्स ह्यूमिडिटी को अंदर जाने के लिए बचाता है, जिससे हमारा आयरन का होगा रस्ट नहीं होगा। ये थी पूरी प्रोसेस आप कोरोजन की। आई होप कोरोजन आपको पूरा पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। आइए हम बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। आइए हम रेंसिडिटी के बारे में बात करते हैं। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी मतलब होता है फूड का अनप्लीजेंट स्मेल देना, मतलब फूड को वेस्ट हो जाना, खराब हो जाना, हमारा क्या कहलाता है, हमारा रेंसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंसिडिटी कहलाता है। इनको प्रिवेंट करने के तरीके होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा क्या है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन फैट्स ऑयल इन द फूड मार अनप्लीजेंट स्मेल। उसमें जो फैट्स फूड में, किसी भी फूड में, चाहे जंक फूड हो कुछ भी फूड हो, उसमें जो फैट्स होते हैं, आयल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, वो एक लॉन्ग टाइम रखने के बाद उसमें जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको खाने का कार्य करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, उनका एक अलग सी स्मेल हो जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल, गंदी स्मेल होती है, निकलने लगती है, जिसे बदबू बोलते हैं। वो क्या करता है ना, वो डैमेज कर जाता है पूरा हमारे फूड को, फूड के जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं सारे सारे को खत्म करने का कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी कभी भी आपको बोला जाए तो आपको माइंड में सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए कि फूड का वेस्ट मटेरियल हो जाना, खराब हो जाना, रेंसिडिटी कहलाता है। और देखो इनको इनको विकृत गंधिता बोलते हैं। ध्यान सुनना, हिंदी में रेंसिडिटी को विकृत गंधिता बोलते हैं। लिख देता हूं, विकृत गंधिता। इसमें जो स्मेल आती है ना, गंदी स्मेल आती है, इसलिए बोला गया है। इनके प्रिवेंट करने का कुछ उपाय है, जैसे कि आप बोलोगे सर इनको रिफ्रिजरेटर में रख दो, रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद ये जो थोड़ी देर के लिए, ये लॉन्ग टाइम के लिए बने रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर लो होता है। दूसरा सर इनको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दो, लाइट के प्रेजेंस में,
लाइट के प्रेजेंस में भी क्या होते हैं, एक लॉन्ग टाइम पे क्या होते हैं, बने रहते हैं। एयर टाइट पैकिंग में फिक्स कर दीजिए सर, वहां पे भी क्या होता है, बने रहते हैं। नाइट्रोजन गैस जैसे चिप्स देखे होगे आप, नाइट्रोजन गैस क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है वहां पे एक लॉन्ग टाइम पे बने रहते हैं। इनको प्रिवेंट करने का कुछ उपाय होते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड एंड एंटीऑक्सीडेंट फूड कंटेनिंग ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट को क्या करके यहाँ पे ऐड करके हम इसको क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम पर रख सकते हैं। कौन कौन से एंटीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, BHA एंड BHD। क्या होता है, BHA एंड BHD होता है। तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी फूड मटेरियल को एक लंबे समय तक एक स्पॉइल होने से बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं। दो एक्सीडेंट और क्या होते हैं हमारा, कि सेंसिटिविटी जो होते हैं प्रिवेंट किया जाता है पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। इनके जो फैट और ऑयल होता है ना, नाइट्रोजन गैस में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो उनको क्या कहते हैं, लंबे समय तक चलाता है, स्पॉइल होने से बचाता है। रेंसिडिटी, आपने चिप्स के पैकेट में देखा ही होगा, नाइट्रोजन गैस फिल होती है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग एट द रेफ्रिजरेटर। फ्रीज का यूज करके भी इसको क्या किया जाता है, बचाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि फ्रीज का रूम टेम्परेचर के मुकाबले में फ्रीज का टेम्परेचर काफी लो होता है, जिसके वहां पे फूड का स्पॉइल होने में टाइम लगता है। फोर्थ क्या है, रेंसिडिटी एयर टाइट कंटेनर। रेंसिडिटी को एक एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाता है, तब भी फूड एक लंबे समय तक चलता है। पांचवा क्या है, कि लाइट के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो ये क्या होता है, फूड स्पॉइल होने से बचता है। ये कुछ पॉइंट्स थे रेंसिडिटी के प्रिवेंट करने का। रेंसिडिटी मतलब होता है फूड का स्पॉइल हो जाना, बेकार हो जाना। उनके कुछ पॉइंट थे, मतलब 4 या 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, बचाया जा सकता है। आपका पहला चैप्टर क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहाँ पे फिनिश होता हुआ। मैंने पूरे 4 पार्ट में आपको बताया है। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन बताया था, दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं और हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तीसरे पार्ट में मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक बताया था। फोर्थ पार्ट में मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। इसके बारे में सारा का सारा मतलब बोलोगे तो स्टार्टिंग चैप्टर, मतलब चैप्टर फर्स्ट से स्टार्टिंग पॉइंट लेके एंडिंग पॉइंट तक मैंने कंसेप्चुअल सारी चीजें क्लियर की है और अपने रिलेटेड के, अपने बॉडी से रिलेटेड हुई सारी चीजें भी वहां पे बताई है एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको और ज्यादा अपने नॉलेज को बूस्ट कर पाओ, बेटर कर पाओ। आई होप आपको मैंने जितने भी पार्ट्स बताया था, जितने भी पॉइंट्स बताया है अभी इसके पहले पार्ट में, सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया हो तो अपने दोस्तों को जरूर सेंड करिएगा, उनके अपने भी नॉलेज को क्या करें, बूस्ट कर पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थैंक यू सो मच।